विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बोल बरसाने वाली की। प्रेम नगर में रहनी हमारी, ये प्रेम नगर कोई और नहीं है, हमारा मन ही है। जिस मन में भजन चलते रहते हैं, जिस मन में कीर्तन होता है, जिस मन में कथा होती है, जिस मन में सत्संग होता है, वो प्रेम नगर के ही निवासी। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में भली बन आई सबूरी में बली। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। इसलिए फकीरी। ये आनंद स्वरूप है। इस कबीर दास जी की पंक्ति में जो जो भाव लिखे हैं, आनंदमय व्यक्ति का यही स्वरूप है। मर्सिडीज में घूमने वाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाला, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहने वाला, महंगे वाले वस्त्र जूते पहनने वाला, महंगा वाला चश्मा पहनने वाला, महंगे वाले फोन यूज करने वाला, वो व्यक्ति आनंदमयी व्यक्ति नहीं है, वो सुखमय व्यक्ति है। आनंदमय व्यक्ति आप हो, आनंदमय व्यक्ति मैं हूं, आनंदमय व्यक्ति वो सब हैं जो इस वक्त इस पंडाल में बैठे हैं, तो सब आनंद में। देखो, बहुत महंगे वाले सोफा पे नहीं बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, कूलर में बैठे हो, ऊपर से पंखा चल रहा है, फुब्बारे चल रहे हैं। 4 बजे कथा का समय, 2-2 बजे से 3-3 बजे से 1-1 बजे से लोग आकर के बैठे हैं। इतनी गर्मी में धूप ताप परिवार से दूर आकर के यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। जहां जगह मिल रही है यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, वहां खड़े होकर सुन रहे हैं। क्यों? ये सुख नहीं हो सकता, ये आनंद है। सुख का मतलब क्या? जो किसी वस्तु से प्राप्त हो और एक सीमित अवस्था के बाद घटने लग जाए, उसको सुख कहते हैं। आगरा के पेठा बड़े प्रसिद्ध हैं? और प्रसिद्ध हों भी क्यों नहीं, है ही इतने अच्छे। एक पेठा खाओ, वाह, आनंद आ जाएगा। और फ्लेवर्ड वाले और आते हैं, केसर वाले अलग, आम वाले अलग, पान वाले अलग, और कौन सा आता है? चॉकलेट वाला, और कौन सा? काजू, खजूर का, अंगूरी, वाह, खवैयों भैया, एक आध दिला तो खवैयों। और जो सबसे बढ़िया वाला हो वही खवैयों। लेकिन वो भले ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आगरा का पेठा, लेकिन एक सेवन करोगे, 2 सेवन करोगे, तीसरा सेवन करने के बाद वो सुख नहीं मिलेगा जो पहले में मिला। और चौथा आते आते तो महाराज पूरा सुख ही खत्म हो जाएगा। 5वां अगर किसी ने दिया तो आप क्या कहो? रतलामी भुजिया दो अब तो। अब तो भाई मोह मीठो है गो, शरीर में खून नए दौड़ रहा है, मीठो ही मीठो चाशनी दौड़ रही है। चौथा पेढ़ा आने के बाद सुख घट जाता है। संसार की हर वस्तु को उठा के देख लीजिए, सीमा से अति उसका भोग करने पर वह सुख देना बंद कर देती है। लेकिन ठाकुर जी जितनी सीमा सोच के रखी है ना,
असली आनंद तो वाके बाद में आवे। जैसे मान लो 4 बजे से 7:30 बजे तक 8 बजे तक कथा हो, लेकिन जादना कथा 9 बजे तक होगी ना, वादना ज्यादा आनंद आवेगो। जादना कथा 10 बजे तक हो, वादना और ज्यादा आनंद आवेगो। समय से सीमा से अतिरिक्त, सीमा से ज्यादा। गिरिराज जी की परिक्रमा आप में से कितने लोगों ने लगाई? हाथ ऊपर करो। कोई अभागो ही होगो जो यहां बैठ के गिरिराज जी नहीं गए हो, सब गए। बोलो गिरिराज धरणे। एक अपनो निज अनुभव बताऊं। मुकुट मुखार बिंद से परिक्रमा प्रारंभ करो, जतिपुरा तक, बड़ी परिक्रमा तक तो खूब आनंद आवे, और जैसी छोटी परिक्रमा में प्रवेश करें तो धीमे धीमे यूं लगे गिरिराज बाबा बहुत बड़े है गए हो, नेक छोटे है जाओ। अरे नेक तो दया करो, वो भी ऐसे जेठ के महीना में, ऐसी भयंकर गर्मी में तो और ज्यादा यूं लगे हे गिरिराज बाबा नेक जल्दी हो। साइकिल वाले परम सुखी लगने लगते हैं, बाइक वाले महासुखी लगने लगते हैं, रिक्शा वाले, और उसमें भी एक रिक्शा चले वहां में तो लेट के चले कई लोग, वो तो यूं लगे कि इंद्र सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सुनो, जैसे तैसे करके राम राम करते, कभी वो चल रही है, पाम में छाले पड़ गए, जैसे ही मुकुट मुखार बिंद आता है, मतलब जहां से परिक्रमा प्रारंभ करी, सही बताइयो, जैसे ही मुकुट मुखार बिंद दिखता है, वो 100 कदम 150 कदम बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। सीमा के बिल्कुल समीप आने के बाद तो सुख आना प्रारंभ होता है, आनंद आना प्रारंभ होता है। इसलिए ठाकुर जी सुख स्वरूप नहीं है, सुख निधान नहीं है, आनंद निधान है। क्यों? जितनी सीमा सोच के रखी, उसके जब आगे बढ़ोगे तभी उनका सुख मिलेगा, तभी उनका आनंद मिलेगा। अच्छा, ये तो रही परिक्रमा की बात। माला आप निश्चित कर लो, 8 माला करनी है, 12 माला करनी है, 16 माला करनी है, जितनी भी आप करते हो, और वो भले चलाए जो एक ही करते हैं, उनका तो क्या ही कहें। लेकिन जो एक नियमित माला करते हैं, जब अंतिम माला चल रही होती है, जैसे 16 माला है, तो 15 माला तक तो लगता है अभी 12 भैया, अभी 13 भैया, अभी 14 भैया। ऐसा होना नहीं चाहिए, माला तो अनंत चलती रहनी चाहिए, उसमें गिनती नहीं। पर एक बात बता रहा हूं जो व्यवहारिक स्वरूप है, 15वीं माला के बाद जब 16वीं माला आती है ना, अंतिम माला, वो इतनी जल्दी पूरी होती है, उसमें पता ही नहीं चलता कि श्रम हुआ। और जैसे ही पूरी होती है, आंखों से लगा के आहा, आनंद का अनुभव होता है। अगर आप उसके बाद एक माला और कर लोगे ना, आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। सीमा से परे, सीमा से उठ करके सीमा से आगे जब जाते हैं, तब आध्यात्म में आनंद का अनुभव होता है। कहने का अभिप्राय, मुकुट मुखार बिंद से परिक्रमा प्रारंभ करके और महाराज 6 घंटा में जब मुकुट मुखार बिंद आ जाओ, तो एक बार परिक्रमा मार्ग की ओर देख करके बोलो फिरते लगा लूंगा, और वहां में 5 कदम चल के देख लियो, आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। 10 कदम चल के देख लियो, अनुभव होने लग जाएगा। सीमा से ऊपर उठने के बाद यहां आनंद आता है। इसीलिए ठाकुर जी आनंद है। जो सीमा में है, सीमित है, वो सुख है, और जो सीमा से ऊपर उठा करके सुख का पारावार देता है, वही आनंद स्वरूप भगवान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 3 रूप हैं भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। ये भगवान के 3 रूप हैं। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी के महात्म की कथा हम लोग सुन लें, बड़े भाव से सब लोग थोड़ी देर विराजे रहें। 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, भगवान
इस कलिकाल में अपने कल्याण का साधन क्या है? बंधुओं, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। हमारा कल्याण कैसे होगा या हमारा कल्याण किस में है? कभी सोचा आपने? हाँ, सोचा। क्या सोचा था? इस स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा, इतने % मार्क्स लाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। फिर सोचा इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, अपने जीवन में ये प्रोफेशन ले आएंगे तो हमारा कल्याण होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी ये बन जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, इस कन्या से या इस पुरुष से ब्याह कर लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, एक बेटा हो जाएगा तो कल्याण होगा, एक बेटी हो जाए तो कल्याण होगा, जुड़वा हो जाए तो कल्याण होगा। लोग मन में विचार करते रहते हैं। फिर ये इतना पढ़ लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, ये वहां चले जाएंगे तो हमारा कल्याण, इनका यहां ब्याह हो गया तो हमारा कल्याण। धीमे धीमे हमारी बुढ़ापे की स्थिति आ जाती है। फिर हम लोग सोचते हैं 70-80 के समय पर, बंधुओं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, रहने दो, नहीं बोल रहा, मान जाओगे आप, बोल दें। 55-60 के बाद में ना 2 स्थिति आती है, या तो व्यक्ति धीर गंभीर हो जाता है या बहुत चिड़चिड़ा जाता है। 55-60 के बाद में आप देखेंगे या तो वो अत्यंत गंभीर हो जाएगा और या फिर अत्यंत छोटे बालकों जैसी स्थिति हो जाएगी, जिद करना, चिल्लाना, चिढ़ जाना। क्यों? उस उम्र में आकर के हम सोचते हैं, हमने क्या सोचा था कि ये हो जाएगा तो कल्याण होगा, ये हो जाएगा तो बढ़िया होगा, ये सब हो गया, लेकिन बढ़िया फिर भी कुछ नहीं होगा। बढ़िया फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम सोचते हैं और हमारी सोच इस संसार में ही कल्याण ढूंढती है, जहां कल्याण होता नहीं है। हमारा कल्याण का निधान क्या है? हमारा कल्याण किस में है? सीधी बात कहूं, हरि जपते जपते जपते, श्री राधा जपते जपते जपते, श्री कृष्ण जपते जपते जपते, श्री राम जपते जपते जपते, उनको पुकारते 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 एक समय ऐसा आवे कि वे हमें पुकारने लग जाएं, तो समझो हमारा कल्याण है। अब हमारा कल्याण। आप कहोगे महाराज जी लटके झटके वाली बात बोल दी, ताली वाली बात बोल दी, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। हमारा कल्याण किसमें? कि उन्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूं, उन्हें पता चल जाए कि मैं उनका प्रेमी हूं, उन्हें पता चल जाए कि मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता हूं, उन्हें पता चल जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल वे हैं, यही मेरा कल्याण है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। उन्हें पता नहीं है अभी। कभी कभी मैं सोचता हूं, इतना विशाल संसार, इतना वृहद संसार, इस वृहद संसार में, विशाल संसार में ठाकुर जी को पता भी होगा कि मैं कौन हूं या आप कौन हो? चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है, कहते तो हैं, पर ठाकुर जी को कैसे सुनाई देता होगा? अभी हम नेपाल गए थे मुक्तिनाथ, तो जब आप पोखरा से मुस्टैंग की ओर जाओगे, जहां मुक्तिनाथ हैं, 4 घरों के गांव पड़ेंगे, फिर 6 घरों के गांव पड़ेंगे, 7-8 घरों के गांव पड़ेंगे, फिर किलोमीटरों तक कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है इतने दूर हिमालय की पर्वतों के बीच में छोटे छोटे गांव में भी लोग रहते हैं और भगवान उनको भी सुनते होंगे। ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कभी कभी दिखते हैं, उनकी भी ठाकुर जी सुनते होंगे।
मछली के ऐसे कितने जीव हैं जिनको रिसर्च नहीं कर पाए आज तक हम लोग, उनको भी ठाकुर जी सुनते होंगे। ठाकुर जी को कहां पता होगा कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी, इतने भरपूर संसार में भी मेरी पुकार उनके कान तक पहुंच जाए और वो देखने लगे कि अरे मुझे कोई पुकार रहा है, यही मेरा कल्याण है। कि वो पहचान जाए कि मैं हूं। तुलसीदास जी को पहचान गए थे राम जी, मीराबाई को पहचान गए थे राम जी, सक्कू बाई को, नामदेव को, जना बाई को, करमेती बाई को, कर्मा बाई को, इनको पहचान गए थे ठाकुर जी। हमें नहीं पहचान पाए अभी तक, हमारी आवाज पहुंच ही नहीं पाई है उन तक। मेरा कल्याण किसमें है कि हरि को पता लगे कि मैं कौन हूं, वो बस मुझे पहचान जाए, इसी में मेरा कल्याण है। फिर भी अपने जीवन का यदि कल्याण करना हो तो हम क्या करें, ये प्रश्न जब किया तब सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस घनघोर कलिकाल में यदि मानव को अपना कल्याण करना है तो श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण कर ले। भागवत में कही गई वार्ताओं का पालन करने लग जाए, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान ये भागवत जी का महात्म्य क्या है, कृपा करके हमें सुनाओ। तब उन्होंने सुनाया। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए और पृथ्वी की स्थिति देख करके बड़े दुखी हुए। तभी वे यमुना जी के तट पर वृंदावन पहुंचे तो वहां उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या? कि एक परम युवती बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो युवती कौन है? भक्ति। और उसकी गोद में जो 2 वृद्ध हैं वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मां युवा है और पुत्र वृद्ध हो जाए? लेकिन भक्ति के संदर्भ में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं कहा करता हूं कथा में कि भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान किसी के पास नहीं है। भक्ति सब करते हैं पर वैराग्य किसी के पास नहीं है। इसलिए भक्ति युवा है संसार में और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? माथे पर तिलक लगाते हो, उसके बाद चावल लगाते हो। क्यों? क्यों लगाते हैं हम लोग अक्षत? पता नहीं, बस रिचुअल है, सब करते आए तो हम भी कर रहे हैं। भक्ति तो है, नियम पालन तो है, पर ज्ञान नहीं है। अक्षत मस्तक पर लगाने से जिसके हमने अक्षत लगाया है वो अक्षय होता है। उसकी आयु हो, उसकी बुद्धि हो, उसका व्यवहार हो, उसके विचार हो, वो अक्षय हो जाते हैं। अक्षय मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको अक्षय कहते हैं। इसलिए अक्षत लगाने की भावना है। माथे पे क्यों लगाते हैं चंदन? नाक पे क्यों नहीं लगाते? गाल पे क्यों नहीं लगाते? गले पे क्यों नहीं लगाते? और कहीं क्यों नहीं लगाते? माथे पे ही क्यों लगाते? बोले भैया तुम्हारे पास भले ही सुंदर नेत्र हो, भले ही अच्छे हाथ हो, भले ही अच्छे पैर हो, भले ही अच्छा शरीर हो, ये बढ़िया नहीं होगा तो सब बेकार है। इसलिए हम आपकी बुद्धि को प्रणाम करते हैं। इसलिए मस्तक पर ये सदा योग्य बनी रहे, इसलिए बिल्कुल मध्य के केंद्र बिंदु में तिलक लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है।
और भी कई भाव हैं इसके। पर हम आप सब लोग भक्त तो हैं, ज्ञानी नहीं हैं, पता कुछ भी नहीं है हमको। सोमवार के दिन महादेव को पूजना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूजना है। क्यों? मंगलवार के दिन शंकर जी एब्सेंट हैं, सोमवार के दिन हनुमान जी एब्सेंट हैं। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण, बोलो, निज मन मुकुर, इसका अर्थ मंच पे आके बता दीजिए मुझे क्या है। नहीं जानते, जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सबको बोल रहा हूं, पर अधिकतर लोगों को नहीं पता हो। भक्त तो हैं पर ज्ञानी नहीं है। ऐसे ही भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। इसीलिए भक्ति महारानी युवा है और ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े। क्या करें? ज्ञान कितना होना चाहिए? ध्यान से सुनिए, कितना ज्ञान आवश्यक है? कम से कम इतना कि अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को आप रो करके पीछे मुड़ करके पीठ दिखा करके भागो नहीं। इतना ज्ञान होना चाहिए कि जीवन में आने वाली परिस्थिति से डट करके लड़ सको, सामना कर सको। उस समय विवेक बुद्धि प्रकट करके क्या करना है क्या नहीं करना निर्णय करके वहां से निकल सको। इतना ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा वैराग्य। वैराग्य कितना होना चाहिए? वैराग्य ऐसा होना चाहिए कि कोई भी वस्तु व्यसन के रूप में आपके जीवन में ना लग जाए। कभी भी किसी को भी छोड़ सकते हो, किसी के भरोसे नहीं जी रहे हो। आजकल सबसे बड़ा एडिक्शन तो या को भयो है। व्यक्ति को भोजन मत दो, जल मत दो। एक समय मुझे लगता है श्वास के बिना भी रह लेगा, इसके बिना नहीं रह पाएगा। अभी हम मुक्तिनाथ गए थे, वहां ऑक्सीजन लेवल 30%, 35%, ज्यादा श्वास नहीं है। वहां भी व्यक्ति जी रहा है। हमने कही ऑक्सीजन मंगवा दें? हाँ रखवा दीजिए कमरे में। कंबल भिजवा दें? भिजवा दीजिए। कपूर भिजवा दें? सूंघ लेना भिजवा दो। चलो भिजवाते हैं। वो सब बाद में। नेपाल की एक सिम भिजवाओ, फोन नहीं चल रहा हमारा, नेटवर्क आने चाहिए इसमें, क्योंकि इसके नेटवर्क के बिना हम जीवित नहीं रह पा रहे हैं। वैराग्य का मतलब पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, सब छोड़ करके निकल जाओ, नहीं। वैराग्य का मतलब किसी में भी आप राग नहीं हो, किसी में भी आपका राग ना हो, किसी के भी आप आसक्तु नहीं हो, हर परिस्थिति में रह सकते हो, किसी के भरोसे आपका जीवन नहीं है, उसको वैराग्य कहते हैं। और ये गृहस्थाश्रमी भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो।